नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल #एग्जाम मेट्रो में। आइए आज की स्पेशल क्लास में हम देखते हैं मरुस्थलीकरण और विश्व के मरुस्थल, डेजर्टिफिकेशन एंड डेजर्ट्स ऑफ वर्ल्ड। दरअसल आपके जहन में मरुस्थल का नाम सुनते ही क्या आता है? रेतीले मरुस्थल, बालू के टीलों के मरुस्थल, बहुत दूर तक पानी नहीं और बहुत सारे बालू। लेकिन क्या ऐसे ही मरुस्थल होते हैं? ऐसे भी मरुस्थल होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं होते हैं। दरअसल 20% मरुस्थल ही विश्व के रेतीले हैं, अर्थात मरुस्थल की पहचान रेतीला होना या बालू वाला होना नहीं होता। दरअसल वो स्थान जहां पर भी 25 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा होती है वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं। अर्थात वो स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम की वार्षिक वर्षा होती है वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं। यही उसकी पहचान है। अब इस हिसाब से मरुस्थल ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं, उष्ण भी हो सकते हैं, शीत भी हो सकते हैं। जो भी वनस्पतियां, पेड़ पौधे आदि मरुस्थल में उगते हैं उनको मरुद्भिद कहते हैं, इंग्लिश में जीरोफाइट कहते हैं। इनकी पत्तियां पतली होती हैं, नुकीली होती हैं, इनकी जड़ें अंदर तक होती हैं क्योंकि इनको पानी लेना पड़ता है, तो गहराई से पानी लेते हैं तो जड़ें गहराई तक होती हैं। छाल इनकी मोटी होती है। मतलब ऐसी सिचुएशन इसलिए होती है कि ये पानी का जितना ज्यादा हो सके अब्जॉर्व कर सके, क्योंकि पानी तो वहां होता ही नहीं है ज्यादातर, मतलब होता है लेकिन उस हिसाब का नहीं होता जिस हिसाब के बाकी पेड़ पौधे उग पाए। तो इसमें कौन कौन से आते हैं पेड़ पौधे? जैसे कि नागफनी है, खजूर है, बेर है, या आपका नागफनी है, कैक्टस है। और अगर आप ठंडे मरुस्थलों में देखेंगे तो लाइकेन है, कवक और शैवाल का मिक्सअप। अब आप ये देखें कि मरुस्थलों को आपने समझ लिया कि मरुस्थल होते क्या है। हम लोग देखते हैं कि मरुस्थलों का वर्गीकरण कैसा होता है। पूरे वर्ल्ड को अगर आप ग्लोब के नजरिए से देखें तो उसको, दरअसल ग्लोब क्या है, जियोडाकार का है, गोलाकार का है लगभग। तो उसको अगर 20 से काटें तो जो 20 से काटने वाली रेखा होगी वो 0 डिग्री होगी। उस 0 डिग्री के ऊपर 1 2 3 4 करके नॉर्थ है ऊपर, तो नॉर्थ के लाइंस पड़ी हैं, अक्षांश रेखाएं। नीचे भी साउथ की रेखाएं पड़ी हैं, वो 1 2 3 4 साउथ वाली हैं। तो जो ऊपर आप जब बढ़ेंगे तो इस 0 डिग्री से ऊपर का 10 डिग्री नॉर्थ और नीचे का 10 डिग्री साउथ, ये जो एरिया होगा ये एरिया कहलाता है विषुवत रेखीय प्रदेश। अब इस विषुवत रेखीय प्रदेश में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर साल भर सनलाइट रहती है, और साल भर सनलाइट रहती है, साल भर वर्षा होती है। तो जिस कंडीशन के लिए इससे मरुस्थल होगा वो कंडीशन यहाँ होती ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मरुस्थल नहीं पाए जाते। इसके बाद आप ऊपर देखेंगे इसी 0 डिग्री के, तो ऊपर 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, और नीचे भी साउथ में 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। तो ये जो रीजन पड़ जाता है, इस रीजन में ही मरुस्थल पाए जाते हैं। हम आगे ये भी देखेंगे कि ज्यादातर मरुस्थल महाद्वीपों के जो है पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। तो इस 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ के बीच में मरुस्थल पाए जाते हैं। कारण क्या है कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश है वहां से हवाएं उठती हैं, और वो हवाएं उठ के वहां पर तो लो प्रेशर बना देती हैं, और वो हवाएं उठ के जाती हैं, गिरती हैं कहाँ? इस 30 डिग्री से और 40 डिग्री नॉर्थ वगैरह के बेल्ट में। और गिरते जब ये वहां पर गिरती हैं तो बारिश नहीं करा पाती। कारण क्या है? आप पर्वत के उदाहरण से समझिए। आपने वृष्टि छाया क्षेत्र सुना होगा। पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, दूसरी तरफ नहीं हो पाती। जिस तरफ नहीं हो पाती उस तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, क्योंकि बादलों को वो पर्वत टकरा मतलब रोकते हैं, और दूसरी तरफ बारिश होने के लिए जितना पानी चाहिए वो पहुंच नहीं पाता। वही चीजें यहाँ पर भी हैं। अब आ जाते हैं कि देखते हैं कि सारे मरुस्थल पश्चिम, ज्यादातर मरुस्थल पश्चिम में ही पाए जाते हैं, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर। इसका कारण यह है कि आप अगर विश्व के क्लाइमेटोलॉजी को देखेंगे तो हर महाद्वीप के पूरब में ज्यादातर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और उसके बीच में सुंडा जलवायु पाई जाती है, और उसके पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। तो ज्यादातर जब मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है पश्चिम में, इसीलिए ज्यादातर मरुस्थल भी पश्चिम में पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं मरुस्थलों का वर्गीकरण मैप के हिसाब से। जब आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो उसमें जब आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका को, तो नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज जो पर्वतमाला है, उस रॉकीज पर्वतमाला के पे एक मरुस्थल पाया जाएगा। कौन सा? ग्रेट बेसिन का मरुस्थल। ये मरुस्थल ठंडा है, यूएसए में पड़ता है, और इसके ईस्ट में एक मरुस्थल है, वेस्ट में एक मरुस्थल है। जो मरुस्थल वेस्ट में है और ईस्ट में है उसका नाम क्या है? वेस्ट में जो मरुस्थल है उसका नाम है कैलिफोर्निया, ईस्ट में है जो उसका नाम है कोलोराडो। दोनों जो है गर्म मरुस्थल है। नीचे पाया जाएगा सोनेरन का मरुस्थल, ये यूएसए और मेक्सिको की सीमा पे है। और ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड भी ठंडा मरुस्थल है। और नीचे आएंगे तो ये तो हो गया नॉर्थ अमेरिका का। अब साउथ अमेरिका को देखते हैं। साउथ अमेरिका में जो अर्जेंटीना देश पड़ता है उसके रीजन में एक मरुस्थल पड़ता है, पैटागोनिया का मरुस्थल, जो कि ठंडा मरुस्थल है। फिर आप देखेंगे कि मकर रेखा के पास में
जो है एंडीज के वेस्ट में पेरू और चिली में एक मरुस्थल पाया जाता है, अटाकामा का मरुस्थल। अब आप सोचेंगे मकर रेखा के पड़ोस में है तो मरुस्थल गर्म होना चाहिए, ठंडा क्यों है? इसका कारण है कि पड़ोस के तट से पेरू की जलधारा उठती है और वो जलधारा ठंडी जलधारा होती है, इसीलिए मरुस्थल ठंडा पाया जाता है। ये अटाकामा का मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और इसी मरुस्थल में जगह पाई जाती है अरिका, वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। और इस मरुस्थल में आपको तांबा के, टिन के बहुत सारे जो है खदानें मिलेंगी और नाइट्रेट का बहुत सा भंडार है। तो ये आपने नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल समझे, साउथ अमेरिका के मरुस्थल समझे। अब हम समझते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका में जब आप पहले हम उसकी शुरुआत कर लेते हैं नीचे से, तो अफ्रीका में जो दक्षिण में अफ्रीका है और आपका बोत्सवाना है, खासकर बोत्सवाना में जो मरुस्थल पाया था उसका नाम है कालाहारी मरुस्थल। और इस मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद में आप इसी मरुस्थल के वेस्ट में देखेंगे तो नामीबिया देश पड़ता है, उसी में मरुस्थल पाया जाता है, नामीबियन मरुस्थल मकर रेखा के पास में है। और आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी मकर रेखा है, यहाँ पर क्यों ये मरुस्थल ठंडा है? इसका कारण है कि इसके पड़ोस से वेनेजुएला की ठंडी जलधारा बहती है तट पे, इसीलिए ये ठंडा मरुस्थल है। ऊपर आप उसके देखेंगे तो बाकी अब अफ्रीका में सारे मरुस्थल लगभग गर्मी है। ऊपर आप देखेंगे तो सहारा का मरुस्थल है अफ्रीका पे, जो लगभग 11-12 देशों को कंट्रोल करता है, मतलब 11 देशों में फैला है लगभग, साहिल को मिला लो तो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस सहारा मरुस्थल के भी कई पार्ट हैं। तो जो लीबिया में पड़ता है उस मरुस्थल को कहते हैं लीबिया मरुस्थल, और वहीं पे एक जगह पड़ती है अल अजीजिया जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है, और बाकी के मरुस्थल को कह देते हैं नूबिया मरुस्थल। बाकी आप इसके इस सहारा डेजर्ट के आप जब थोड़ा सा बढ़ेंगे ईस्ट में तो एक नदी पड़ती है नाइल नदी, नील नदी के ईस्ट में जो जगह पड़ती है वहां पे ईस्टर्न मरुस्थल, जो वेस्ट में जगह पड़ती है वो जगह है वेस्टर्न मरुस्थल। और इसके तट पे जाएंगे ईस्ट में तो एक मरुस्थल पड़ता है सोमालिया का मरुस्थल, सोमालिया के देश में। बाकी इस सहारा मरुस्थल के थोड़ा सा नीचे पे एक लाइन पड़ती है साहेल की लाइन, वो साहेल की लाइन भी है। तो ये आपने समझा अफ्रीका का। अब आप समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा थोड़ा करके। तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल को, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल हैं और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए कहते हैं प्यासी भूमि का देश। तो इसके सबसे पूरे को तो कह लेते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, फिर हम तोड़ते भी हैं। जो इसका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहां की राजधानी है पर्थ और वहां का मरुस्थल है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। इसके ऊपर पाया जाता है कौन सा? गिब्सन मरुस्थल। ऊपर पाया जाता है ग्रेट सैंडी का मरुस्थल, ऊपर पाया जाता है तनामी का मरुस्थल। और इसके आप ईस्ट में जाएंगे गिब्सन के उस ईस्ट में तो लगभग पड़ेगा थोड़ा दूर पे सिम्पसन मरुस्थल। तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के हो गए। फिर आप आ जाइए भारत में, तो भारत में एक पड़ता है लद्दाख का मरुस्थल जो कि ठंडा मरुस्थल है। और इधर आएंगे तो आप एक थार का मरुस्थल जो कि गर्म मरुस्थल है, पाकिस्तान और भारत दोनों में फैला है। ये थार का मरुस्थल विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। फिर आप ऊपर देखेंगे तो मंगोलिया में और चाइना में पड़ता है एक मरुस्थल गोबी का मरुस्थल, वो भी ठंडा मरुस्थल है और जो है ग्रीनलैंड वगैरह के बाद में सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और ये गोबी का मरुस्थल ज्यादातर भाग इसका मंगोलिया में है। फिर आप चीन में देखेंगे तो एक और ठंडा मरुस्थल मिलेगा तकलामकान का मरुस्थल। फिर आप अरब प्रायद्वीप में आएंगे तो अरब प्रायद्वीप में भी बहुत सारे मरुस्थल हैं। एक मरुस्थल आपको मिलेगा सऊदी अरब में जिसका नाम है रूब अल खालिद मरुस्थल। फिर आप देखेंगे ईरान में तो आपको दो मरुस्थल मिलेंगे, दस्त ए काबिर, दस्त ए लुट। दस्त ए काबिर मरुस्थल ऊपर, दस्त ए लुट मरुस्थल नीचे। फिर आप कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी देखेंगे, जो है किजिलकुम कजाकिस्तान में और कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। तो ये हम आज हमने क्या समझा, मरुस्थलीकरण क्या होता है, विश्व के मरुस्थल का वर्गीकरण कैसा होता है और विश्व के मैप पे वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जल्द ही आपके सामने एक वेब सीरीज आएगी। धन्यवाद।